इमेजिन करिए आप एक प्लेन में बैठे हैं जिसने अभी सिर्फ टेक ऑफ ही किया है और वो कुछ ही मिनटों में क्रैश हो जाता है। ऐसी ही एक घटना हुई है अहमदाबाद के एक मेघानी शहर में। ये बात है 12 जून की, जब करीब दोपहर के 1:37 के समय पर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर नाम का प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। ये प्लेन अहमदाबाद के एयरपोर्ट से लंदन के गेटवे एयरपोर्ट पे जा रहा था और 242 लोग इस प्लेन में मौजूद थे। ये प्लेन टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही मेघानी शहर के एक हॉस्टल से टकरा जाता है और उस टकराव से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। अमित शाह का ये कहना है कि इस प्लेन में करीब 1 लाख लीटर से ज़्यादा फ्यूल मौजूद था। इस फ्यूल के कारण इतना भयंकर ब्लास्ट होता है कि वहाँ का तापमान करीब 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आपको बताते चलें कि ये उतना ही तापमान है जिस पे एक लोहा आसानी से पिघल जाता है। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसेंजर्स की हालत कैसी हुई होगी। ये जो ब्लास्ट हुआ था उसमें करीब 231 लोग मारे गए। इन 231 लोगों में से एक ऐसे भी शख्स थे जो गुजरात के पहले सीएम रह चुके हैं। इस हादसे में एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इस क्रैश में बच गए। इनका नाम है विश्वास कुमार। दरअसल ये प्लेन की सीट नंबर 11A पे बैठे थे जो इमरजेंसी एग्जिट के बहुत करीब थी। जैसे ही इनको प्लेन में गड़बड़ी लगती है, ये सीट बेल्ट खोल के इमरजेंसी एग्जिट से ग्राउंड पर कूद जाते हैं। इन सब में इनको थोड़ी बहुत चोटें लगी और इनका लेफ्ट हैंड जल गया। इसके बाद इनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर नरेंद्र मोदी भी इनसे मिलने आए होते हैं। इस क्रैश में सिर्फ प्लेन के अंदर के लोग ही नहीं मरे बल्कि जो हॉस्टल में थे वो भी मरे। हॉस्टल में करीब 50 मेडिकल स्टूडेंट्स थे जिनको इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने फेसबुक पर पोस्ट करके ये भी कहा है कि हमें भी इस घटना का दुख है। इस पूरे प्लेन में करीब 169 लोग इंडियन थे, 53 लोग यूके से थे, 7 लोग पोर्टुगाल से थे और एक शख्स कैनेडियन था। इस क्रैश में 162 लोगों की लाश को पहचाना गया है और 120 लोगों की बॉडीज को उनके परिवार वालों को सौंप दिया है। इस क्रैश में एक व्यक्ति के पास से भागवत गीता भी मिली है और हैरानी की बात यह है कि इस भागवत गीता को कुछ भी नहीं हुआ है और उसके पन्ने आज भी पढ़े जा सकते हैं। जितने भी लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है उन सबके परिवार वालों को एयर इंडिया के द्वारा 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस प्लेन के जो पायलट थे जिनका नाम था सुमित सभरवाल, जिनको 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और जो दूसरे पायलट थे जिनका नाम था क्लाइव कुंदर, जिनको 1100 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इन दोनों की आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं प्लेन क्रैश के टाइम की। Hey, what 5 minutes to altitude? I'm rolling! Oh my God! Help! Calling for Dodge, release the stick. सुमित सभरवाल का तो ये भी कहना है कि ये मेरी लास्ट या सेकंड लास्ट फ्लाइट थी। इस फ्लाइट के बाद मैं हमेशा अपने पापा के साथ ही रहना चाहता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रैश हुआ किस वजह से। देखो, जो ये फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी उससे पहले ये स्टॉकहोल्म टू मुंबई का सफ़र करके आई थी। उस सफ़र में भी इस फ्लाइट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक इश्यूज थे। आप ये वीडियो देख सकते हैं। AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. इस वीडियो में पैसेंजर बताते हैं कि कैसे उनका एसी काम नहीं कर रहा है और बाकी सब फंक्शंस भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। इस सब के बाद भी एयर इंडिया वालों ने इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि प्लेन के टेक ऑफ में कुछ गड़बड़ थी। आप देख सकते हैं कि टेक ऑफ के समय इस प्लेन के विंग्स एकदम स्ट्रेट हैं। इसका लैंडिंग गियर यानी व्हील्स भी अंदर नहीं गए हैं। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि इस प्लेन को प्रॉपरली थ्रस्ट नहीं मिला, इसलिए इस प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। पर असली सच्चाई तो प्लेन का ब्लैक बॉक्स ही बताएगा। ब्लैक बॉक्स दरअसल एक ऐसा डिवाइस होता है जो फ्लाइट का सारा डेटा रिकॉर्ड करता है और समय आने पर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स अभी गवर्नमेंट द्वारा एनालाइज किया जा रहा है।
एयर इंडिया का ये पहला प्लेन नहीं है जो इलेक्ट्रिक इश्यूज की वजह से क्रैश हुआ है। इससे पहले भी फ्लाइट नंबर 257 जो इम्फाल में क्रैश हुई थी, जिसमें करीब 70 लोग मारे गए थे। फ्लाइट नंबर 605 जिसमें करीब 92 लोगों की मौत हो गई थी और फ्लाइट नंबर 113 जिसमें करीब 133 लोग मारे गए थे। हैरानी की बात यह है कि इन सब में ऑफिशियली पायलट की गलती ही बताई जा रही है, पर क्या सही में हर क्रैश के पीछे सिर्फ पायलट की ही गलती होती है? क्या ये प्लेन क्रैश एयर इंडिया के इग्नोरेंस की वजह से हुआ था और ये जो हादसा हुआ है उन सब के पीछे गलती किसकी है? इन सब सवालों का जवाब तो हमें आगे वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।